रुचि अपने माता पिता और दादी के साथ एक गांव में रहती थी। उसके घर के पास एक शिव भगवान का मंदिर था। रोज सुबह रुचि के घर के सभी लोग मंदिर जाते थे और रुचि भी स्कूल जाने से पहले मंदिर जरूर जाती थी। पर यह अफवाह थी कि मंदिर के बाहर जो पेड़ है उस पर कोई चुड़ैल रहती है जो आते जाते लोगों को पेड़ पर बैठी दिखाई देती है। रुचि का एक छोटा भाई भी था जिसका नाम राहुल था। रुचि और राहुल के बीच हर भाई बहन की तरह बहुत झगड़े होते थे। छोड़ो, ये मेरा है, पापा इसे मेरे लिए लेकर आए थे। नहीं, पापा इस खिलौने को मेरे लिए लेकर आए थे, छोड़ो इसे। अरे बेटा रुचि, राहुल छोटा है, तुम बड़ी हो, राहुल को इस खिलौने से पहले खेलने दो, बाद में तुम खेल लेना। इस तरह दोनों भाई बहन रोज किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा करते रहते। रुचि बड़ी थी, इसीलिए सब रुचि को ही समझाते और रुचि को ही डांट कर दोनों की लड़ाई को खत्म करते। रुचि भी थी तो आखिर छोटी बच्ची ही, उसे इस तरह का व्यवहार देखकर लगता, मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता, सब मुझे डांटते हैं। एक दिन की बात है, रुचि अपने कमरे में बैठकर स्कूल का काम कर रही थी। तभी राहुल कमरे में आता है और बोलता है, ये मेरी पेंसिल है और ये कॉपी भी मेरी है, लाओ मेरी कॉपी मुझे दे दो। पागल हो गए हो क्या? अभी तुम छोटी क्लास में हो, ये मेरी पेंसिल और कॉपी है, जाओ अब यहाँ से, मुझे काम करने दो। रुचि की बात नहीं सुनी और दोनों आपस में लड़ने लगे। लड़ते लड़ते कॉपी खींचते हुए रुचि की कॉपी फट गई। दोनों की लड़ाई झगड़े की आवाज सुनकर उनकी मम्मी वहां आती हैं। अरे अरे अरे, ये क्या रुचि, तुम तो यहाँ पढ़ने आई थी ना? मैं तो यहाँ पढ़ ही रही थी। ये राहुल है ना, ये यहाँ आकर मुझसे लड़ाई कर रहा है, देखो इसने मेरी कॉपी भी फाड़ दी। नहीं मम्मी, दीदी झूठ बोल रही हैं, ये किताब उनसे ही फटी है। राहुल की बात सुनकर हमेशा की तरह मम्मी ने फिर रुचि को ही डांट दिया। बिना गलती के डांट सुनने पर रुचि रोने लगती है और अपने घर से निकलकर शिव मंदिर के बाहर पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। कोई मुझे प्यार नहीं करता, अब मैं वहां पर नहीं जाऊंगी, अब मैं यही रहूंगी इस पेड़ के नीचे। रुचि पूरा दिन उस पेड़ के नीचे ही बैठी रहती है और आते जाते लोगों को देखती रहती है। अब अंधेरा हो गया था, तभी राहुल वहां पर आता है। दीदी चलो घर चलो, मम्मी तुम्हें बुला रही हैं, और देखो अंधेरा भी हो गया है। मैं नहीं आऊंगी, तुम घर चले जाओ, मुझे वहां कोई प्यार नहीं करता। राहुल और रुचि में तो हमेशा से ही लड़ाई थी ही। दीदी की ये बात सुनकर राहुल अब घर को लौट जाता है। राहुल के जाने के थोड़ी देर बाद ही पेड़ के पीछे से एक औरत आती है जिसने हरी साड़ी पहनी होती है और उसकी आंखें भी हरी होती हैं। और वो औरत आकर रुचि से पूछती है, बेटा तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? आंटी, मेरा नाम रुचि है और अब मैं यहीं रहूंगी। और इस तरह रोते हुए रुचि ने अपनी सारी बातें उस औरत को कह सुनाई। ठीक है, अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो तो तुम रह सकती हो, मैं भी तुम्हारे साथ ही रहती हूँ, ठीक है? ठीक है आंटी। उस औरत के आने के बाद रुचि थोड़ा सुकून महसूस करती है, क्योंकि रात के अंधेरे में रुचि को डर लग रहा था। वो आपस में बात करने लगी और बात करते करते रुचि को नींद आ जाती है। रुचि को नींद में देखकर औरत ने कहा, तुम चाहो तो मेरी गोद में सिर रखकर सो सकती हो। रुचि उस औरत की गोद में सिर रखकर लेट जाती है। क्या तुम कहानी सुनना चाहोगी? हाँ, क्यों नहीं, मुझे कहानी सुनना बहुत पसंद है। और तब औरत रुचि को कहानी सुनाना शुरू करती है और बताती है कि एक बार एक गांव में एक लड़की रहती थी। उसे भगवान की पूजा करना बहुत पसंद था, पर यह उस जमाने की बात है जब औरतों को मंदिर में जाना सख्त मना था। पर भगवान की आराधना पर रोक लगा दिए जाने के कारण वो लड़की सुबह सबके उठने से पहले अंधेरे में ही जाकर भगवान की पूजा कर लेती थी। और जानती हो, ये वही मंदिर है जहाँ वो लड़की पूजा करने आती थी। क्या सच में ये वही मंदिर है? हाँ, ये वही मंदिर है। पर धीरे धीरे गांव में पता चल गया कि वो लड़की सुबह के अंधेरे में ही मंदिर में जाकर मंदिर के नियमों का उल्लंघन करती है। और गांव के कुछ दुष्ट लोगों ने सुबह के अंधेरे में ही
इसी पेड़ से उस लड़की को फांसी पर लटका दिया और इसी पेड़ के नीचे गाड़ दिया। और तब से मैं यही भटक रही हूँ। और कहानी सुनाते सुनाते औरत का पूरा शरीर हरा हो जाता है, आंखें भी हरी, काले होंठ और लंबे लंबे नाक और बाल एकदम से खुल जाते हैं और हवा में लहराने लगते हैं। उस औरत की ये बातें सुनकर रुचि थर-थर कांपने लगती है। देखो, तुम मुझसे डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। बस तुम जाकर गांव में किसी से कह देना कि इसी पेड़ के नीचे गड़े मेरे शरीर का ठीक से दाह संस्कार कर दे, जिससे मेरी आत्मा को शांति मिल जाए। रुचि को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अभी भी डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रही थी कि तभी पीछे से आवाज आती है, रुचि, ओ रुचि, कहाँ हो तुम? इतनी रात हो गई है, घर नहीं आना? चलो जल्दी घर आकर खाना खा लो, इस तरह नाराज नहीं होते। रुचि अपनी मम्मी को देखती है और अपनी मम्मी से लिपट जाती है और मम्मी रुचि को घर ले आती है। घर आकर रुचि अपनी मम्मी को सारी बात बताती है। अगली सुबह ही रुचि के मम्मी पापा कुछ मजदूरों को लेकर उसी पेड़ के नीचे खुदाई करवाते हैं और देखते हैं कि वहां पर हड्डियों का कंकाल पड़ा है। और तब सरपंच जी के कहने पर उन हड्डियों का ठीक से दाह संस्कार किया जाता है और इस प्रकार उस चुड़ैल को, जो सालों से उस पेड़ के आसपास भटक रही थी, मुक्ति मिलती है। और तब रुचि के पापा सब गांव वालों को बताते हैं, इस लड़की की समाज के अजीब व गलत नियमों के कारण मृत्यु दे दी गई, परंतु हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज बेटियां भी बेटों से कम नहीं है।